राजकीय विधि महाविद्यालय एलएलबी द्वितीय वर्ष के छात्र सारांश अग्रवाल ने बताया कि स्काउट गाइड की ओर से जनवरी के महीने में राज्य स्तरीय राज्य पुरस्कार रोवर परीक्षा के फॉर्म भरे गए थे, जिसका रिजल्ट आज 7 जून को आया, जिसमें सारांश अग्रवाल स्काउट गाइड की राज्य स्तरीय राज्य पुरस्कार रोवर परीक्षा में पास हुए। सारांश ने अपनी जीत का श्रेय स्काउट गाइड के सीईओ गजेंद्र त्यागी व हरिओम कटारा और अपने माता पिता को दिया व इन सभी के सहयोग से आज सारांश अग्रवाल स्काउट गाइड की राज्य स्तरीय राज्य पुरस्कार रोवर परीक्षा में पास हुए। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने दिया ज्ञापन। सुनील नरवर के नेतृत्व में दिया ज्ञापन। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनील नरवर के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट को नगर परिषद धौलपुर में लगे सफाई कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर 5 सूत्रीय मांग पत्र दिया। इनमें प्रमुख मांग निम्न प्रकार है, जैसे कि 2018 की सफाई कर्मचारियों की भर्ती, जो गैर वाल्मीकि समाज के लोग भर्ती में शामिल हुए थे, जो आज तक सफाई का कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसका पूरा भार वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों पर पड़ रहा है और शहर की सफाई व्यवस्था बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। दूसरी मांग यह है कि बरसों से ठेके पर लगे सफाई कर्मचारियों को नवीन भर्ती में प्रथम प्राथमिकता दी जावे, जिससे इन गरीब मजदूरों का भला हो सके। तीसरी मांग यह है कि ठेके पर लगे सफाई कर्मचारियों को ठेकेदार द्वारा 3 माह बाद वेतन दिया जाता है, जिससे गरीब मजदूरी वर्ग के कर्मचारियों पर घर चलाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चौथी मांग यह है कि ठेका सफाई कर्मचारियों को ठेकेदार द्वारा श्रम विभाग की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है। इन कर्मचारियों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जावे। और पांचवी मांग यह है कि धौलपुर नगर परिषद में कई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और कई कर्मचारी का देहांत हो चुका है। आज तक उनको अपने हक का पैसा जैसे कि ग्रेजुएटी, पीएफ पेंशन लाभ नहीं मिला है तथा अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण कई लंबित हैं। हमारा संगठन यह मांग करता है कि इन मांगों पर विचार करके इन कर्मचारियों के हित में शीघ्र समाधान कर निस्तारण किया जावे। मांग पत्र देने वालों में प्रदेश प्रवक्ता कल्याण सिंह वाल्मीकि, जिला उपाध्यक्ष राजू पथरोल, पंकज साहू, हरिओम विश्नारिया, केशव नरवार, धीरज कुमार, नरेश डागौर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। धौलपुर आज वाटर बॉक्स प्रांगण में स्थित हनुमान मंदिर पर महंत रामदास के सानिध्य में बजरंग दल एवं श्री राम के सेवा धाम के तत्वाधान में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी रहे एवं विशिष्ट अतिथि महंत हनुमान दास महाराज, वीरेंद्र त्यागी, पार्षद विशंबर शर्मा, पार्षद राम कुमार शर्मा, डॉक्टर परमेश पाठक रहे। बजरंग दल के सह संयोजक राम शर्मा ने बताया कि संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य पॉलिथीन से धौलपुर को कैसे मुक्त कराया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श किया गया, जिसके तहत एक पोस्टर का विमोचन किया गया है। पोस्टर विमोचन को लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि बजरंग दल के द्वारा की गई पहल बहुत ही सराहनीय कार्य है। पॉलिथीन को खाली बोतलों के अंदर भरें, जब ये बोतल भर जाए तब इस बोतल को कचरा मात्र में जो मकान बन रहा है उसकी नींव में या फिर इसकी क्यारियां और दीवार भी बनाई जा सकती है। यह एक सराहनीय पहल है, सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिथीन जो बाहर कचरा पात्रों में फेंक दी जाती है उनको गौवंश खाकर बीमार हो जाते हैं और कई बार गौवंश अपनी जान भी गंवा देते हैं, क्योंकि ये पॉलिथीन सड़ती गलती नहीं है, तो ये जमीन में भी पानी को नहीं जाने देती है। बजरंग दल नरेश कुमार, एबीवीपी जिला संयोजक धीरेन्द्र कुशवाहा, विहिप गौरक्षा प्रमुख चंद्र प्रताप ढाकरे, बजरंग दल जिला गौरक्षा प्रमुख शुभम श्रीवास्तव, मिलन प्रमुख दीपक पचौरी, धौलपुर प्रखंड संयोजक रविंद्र कुमार, नवल रोहन कुशवाहा, रीमा सावित्री, रजनी बघेला आदि सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय गौ माता की। आज बजरंग दल और श्री राम गौ सेवा धाम के तत्वाधान में हमने एक मुहिम चालू की है। इस मुहिम के अंतर्गत हमारा ये ध्येय है कि जो पॉलिथीन हम जो बाहर फेंकते हैं, उनको जो गौ माता खाकर बीमार होती हैं और उनकी मृत्यु तक हो जाती है, वही अगर पर्यावरण की बात करें तो यही पॉलिथीन जब पौधों से लिपट जाती है तो पौधे की ऑक्सीजन लेने की क्षमता खत्म हो जाती है और वह भी पौधा मर जाता है। अगर बात करें यह जो पॉलिथीन है ये जमीन में जाती है तो गलती तो है नहीं, इससे हमारा जल स्तर पानी जो है वो नीचे नहीं जा पाता है। इसको लेकर आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के हाथों से हमने एक पोस्टर विमोचन करवाया है। इसमें हमने महिलाओं से और सभी से ये अपील की है कि जो हमारी जो पॉलिथीन है, जो यूज के पॉलिथीन है, उनको हम पानी की बोतल में इस प्रकार से पैक करें और पैक करके इनको महीने में एक बार बंद करके या तो हम बाहर फेंक दें। अगर बाहर नहीं फेंकते हैं
तो हम इसकी जो दीवार बनती है अपन उसमें डाल सकते हैं, नीम में डाल सकते हैं, क्यारियाँ बना सकते हैं, और भी कई चीज़ें जो हम कर सकते हैं। तो मेरा सभी धौलपुर वासियों से ये निवेदन है कि आप हमारी इस मुहिम को घर घर तक पहुंचाएं और सभी से आग्रह करें कि पॉलीथीन को बाहर ना फेंकें, पानी की बोतल में भरकर ही फेंकें। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान द्वारा चलाए जा रहे विशेष बालिका निशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत शुक्रवार को बेटियों को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी गई। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा रश्मि राव ने बेटियों से कहा कि वे आधुनिक भारत में पैदा हुई हैं और बेटों के समान उन्हें क्षमता है, इसलिए कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने शिविर में आई बेटियों को गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि समाज में हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं, हमें उनकी मनोवृत्ति, मानसिक स्थिति को जानने की आवश्यकता है और वे हमारे साथ किस व्यवहार से बात कर रहे हैं, किस उद्देश्य से हमें टच कर रहे हैं, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। इस अवसर पर क्लब के सचिव विक्रांत मुदगल ने वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की जानकारी के माध्यम से बेटियों को आत्मबल प्रदान होता है। इस अवसर पर मार्शल आर्ट संस्था के कोषाध्यक्ष देवी सिंह लोधा ने अतिथियों का सम्मान किया। इस अवसर पर अध्यक्ष शिवशंकर गर्ग, सचिव विक्रांत मुदगल, कोषाध्यक्ष देवी प्रसाद, अंशु कुशवाहा, नीलम भगेला, मुस्कान ठाकुर, रंजीत दिवाकर आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।